देश में यूजीसी बिल 2026 को लेकर एक तरफ जोरदार बहस और विरोध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सवाल बार बार उठ रहा है। अगर ऐसे सख्त नियम पहले मौजूद होते तो क्या रोहित वेमुला, पायल तडवी और दर्शन सोलंकी जैसे छात्रों की जान बच सकती थी? जब भी देश के बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की बात होती है तो सबसे पहले रोहित वेमुला और पायल तडवी का नाम सामने आता है। ये दोनों ऐसे छात्र थे जिन पर पढ़ाई के दौरान इतना मानसिक दबाव बनाया गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। चलिए जानते हैं कि रोहित वेमुला का केस क्या है। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे और दलित समुदाय से आते थे। साल 2015 में अपने कुछ साथियों के साथ याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ एक छात्र प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। एबीवीपी ने उन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित और 4 अन्य छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया और उनकी फेलोशिप भी रोक दी। धीरे धीरे उन्हें कैंपस में पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। रोहित और दोस्तों का आरोप था कि ये सब उनकी जाति की वजह से किया गया। उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार 17 जनवरी 2016 को रोहित ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके कमरे से सुसाइड नोट मिला। उसमें उन्होंने लिखा था, मेरा जन्म एक घातक दुर्घटना था। उन्होंने जाति, गरीबी और सामाजिक भेदभाव को अपनी टूटने की वजह बताया था। रोहित की मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए। छात्र, सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे। ये मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्थागत जातिवाद का प्रतीक बन गया। हालांकि 2024 में तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित दलित नहीं थे और उनकी मौत निजी कारणों से हुई। किसी भी अधिकारी या छात्र को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस पर रोहित की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए ठोस नियम बनाए जाएं। इसी तरह पायल तडवी ने भी सुसाइड किया था। पायल तडवी 26 साल की थी और एसटी समुदाय से आती थी। मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और नायर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा थी। 22 मई 2019 को पायल ने हॉस्टल की 19वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मौत से पहले उन्होंने अपनी 3 सीनियर डॉक्टर्स हेमा आहूजा, भक्ति मेहता और अंकिता खंडेलवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। पायल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें जाति के नाम पर गालियां दी जाती थी, जबरदस्ती काम करवाया जाता था, पढ़ाई में परेशान किया जाता था और लगातार रैगिंग झेलनी पड़ती थी। परिवार के दबाव के बाद पुलिस ने जांच की और तीनों डॉक्टर्स पर आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। मामला अब भी विशेष अदालत में चल रहा है। पायल के वकील ने यह भी मांग की कि डिपार्टमेंट हेड को आरोपी बनाया जाए, क्योंकि एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह दर्शन सोलंकी की बात करें तो फरवरी 2023 में IIT बॉम्बे की केमिकल इंजीनियरिंग छात्र दर्शन सोलंकी ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार का कहना था कि दर्शन जातिगत भेदभाव से परेशान थे। कॉलेज की जांच समिति ने इसे पढ़ाई के दबाव से जोड़ा। परिवार ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए क्योंकि जांच में वही अधिकारी शामिल थे जिन पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि 2026 की शुरुआत में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किए। इन नियमों के तहत पहली बार ये तय किया गया कि हर यूनिवर्सिटी में शिकायत निवारण सिर्फ कागजी नहीं होगा, संस्थानों की जवाबदेही तय होगी। भेदभाव को नजरअंदाज करना भी अपराध माना जाएगा। लेकिन इन नियमों का विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। झूठे आरोप लगाकर छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है। ओबीसी को इसमें शामिल करने पर भी आपत्ति जताई जा रही है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या ये नियम सच में छात्रों को बचाएंगे या फिर सिस्टम वही रहेगा, बस कागज बदल जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।